हालेलुया 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 हालेलुया। सब थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग सब ठीक है? ठीक है? परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में वचन लेके आने के लिए मुझे खड़ा किया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर ने मुझे वचन बताने के लिए भी अवसर दिया, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी वचन सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर समझने के लिए जो वचन सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर में समझने में सहायता करें। क्या आप रेडी हैं? किसी को नींद आ रहा होगा तो खड़े रहते हैं, ठीक है? नींद तो नहीं आता है? रात को तो सोए नहीं सब लोग, सब साथ में सोए थे, इसलिए मुझे पता है कि सब लोग सोए हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग नींद में मत सोना, ये थोड़ा इंटरेस्ट होना थोड़ा बहुत। मैं जितना हमसे कि मैं जितना सीखा हूँ उतना आप लोगों के बीच में बताऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने मुझे यहाँ से घर जाने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मदद किया, वहाँ से सुरक्षित लाया। परमेश्वर की दया से परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, हम वचन में जाएंगे, इससे परमेश्वर हमें समझने में सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की स्तुति आपकी सभा में आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जो कुछ आपके वचन के द्वारा प्रभु जी सीखने वाले हैं, प्रभु हमें मदद करना सहायता करें प्रभु जी। पिता प्रभु आपका एक एक वर्ड को सीखे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना प्रभु, हमें समझने के लिए मदद करना प्रभु जी, समझाने के लिए मदद करना, आपके ज्ञान और बुद्धि से भरना प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपके बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते प्रभु। पिता सब आपकी करुणा प्रभु जी हम पर करना, ताकि हम प्रभु आपके वचन को एक्सप्लेन कर सकें प्रभु जी। पिता हमें सहायता करें प्रभु, प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। एक बार हम यीशु मसीह के लिए जय बोल रहे हैं, ठीक है? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। कैसा परमेश्वर की स्तुति हो। तो क्योंकि हम जब परमेश्वर की जय बोलते हैं, परमेश्वर की बड़ी होती है, तो बोलना जरूरी है। तो हम एक साथ खोलेंगे एस्तर की पुस्तक, पुराना नियम है। पुराना नियम है एस्तर की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें से इस पुस्तक का मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा आप लोगों के बीच में। अगर आप लोगों को पहले सर पढ़ा के गया होगा, इतनी गहराई तो मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन सर ने पढ़ाया था इतना, तो मेरी उसको थोड़ा बहुत तो मैंने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया है। तो परमेश्वर हो सकता है इसमें से मैं आप लोगों के बीच में गलत भी बता सकता हूँ, तो मुझे माफ़ करना। आप लोगों को सर ने बताया था, तो आप लोगों को पहले से पता है कि इसकी कहानी क्या है। हालेलुया। किसको इसको ये एस्तर की कहानी पता है? हाथ खड़े कीजिए प्लीज। पता है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि एस्तर की पुस्तक तो हमको पहले से पता है, लेकिन इसके बारे में, इसकी गहराइयों को आपको पता है क्या कि इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं? हालेलुया। हम लोग बहुत कुछ एस्तर की पुस्तक के बारे में प्रचार मैंने तो कम सुना है। यहाँ या तब से एस्तर की पुस्तक से शायद मैंने सुना होगा, लेकिन नहीं सुना। लेकिन इस एस्तर की पुस्तक से मैंने कुछ तो मैंने जो सीखा है अपने जीवन में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ सीखने के लिए मदद किया, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में जरूर बताऊँगा। तो हम इस पुस्तक में हम पहले अध्याय में जब हम पढ़े, तो यहाँ पर जो एस्तर है, जो एक इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका पुस्तक का एस्तर का जो इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ।
इसका लेखक है मोर्देके, जो एस्तर का जो पालन पोषण करने वाला मोर्देके। और इस पुस्तक को लिखने का समय है BC लगभग 463 या 735, 1465 1435 के बीच में कहानी देख सकते हैं, 400 BC के बीच में। और ये कहानी, एस्तर की कहानी हम देखें तो राजा एक सुरक्षा करके हम देख सकते हैं, सुरक्षावास की फारस का राजा है जो है उसके बीच में, उसके राज्य में और उसके राज्य कर रहा था, उसके समय में हम एस्तर की कहानी को पढ़ सकते हैं। तो जब हम पहले वचन अगर किसी को मिला है तो जरूर पढ़ना। एस्तर की पुस्तक पहले अध्याय में पहले वचन से पढ़िए। अक्षय नामक राजा के दिनों में यह बात हुई। यह वही अक्षय है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर उस देश तक राज्य करता था। आगे भी पढ़िए। उन्हीं दिनों में जब अक्षय राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सुसन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। पारस और मोर्दे की सेनापति और प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का दर्द और अपने महात्मा के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन को पढ़ जाने के लिए परमेश्वर आपको आशीष करे। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो सर्वश्रेष्ठ नामक राजा के दिनों में ये बातें, मतलब एस्तर की कहानी की बातें हुई। हालेलुया। तो जो राजा है यो मतलब छोटा मोटा एक दो राज्य में राज्य नहीं कर रहा था, लेकिन 127 प्रांतों में राज्य कर रहा था, 127 राज्य में। वो कहाँ से कहाँ तक लेते? एक यहाँ पर हम देखें तो एक इंडिया का नाम भी दिया गया है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारा इंडिया का भी नाम बाइबल में लिखा गया है? तो हमें लिखा हुआ देखकर हमें समझ आता है कि परमेश्वर सही में हमारे इंडिया में भी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो हम जब यहाँ पर देखें तो 147 का इस पुस्तक का इंट्रोडक्शन देखें तो राजा है, ये पुस्तक उस समय राज्य कर रहा था, तो उस समय लिखता है। और ये राजा है उस सुसन नामक एक राजगढ़ में थी, वहाँ पर ये विराजमान था। और वो ये अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने हाकिमों और जो लोग थे, जितने लोग थे, उनको इन्होंने भोज भी दिया। वो भी कितने दिन का था? वो भोज भी लगभग हम पढ़े तो उसका भोज तो 7 दिन का भोज दिया था इन्होंने। जब पढ़े हम लगभग 5वां वचन में पढ़े तो इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े सबों को भी सुसन नामक राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगनों में 7 दिन तक भोज दिया था। हालेलुया। और 180 दिन इन्होंने क्या किया था कि जो 180 दिन था उसके अंदर इन्होंने उनके राजमहल का दिखाने का दिन हुआ था। हालेलुया। जो हाकिम थे, उनके बड़े बड़े लोग, प्रीस्ट, उन लोगों को दिखाने के लिए इनको कितने दिन हुआ था? 180 दिन हुआ था। हालेलुया। तो इतना बड़ा ये राजा था
तो इसके दिनों में ये कहानी को हम देख सकते हैं, और ये इस तरह की कहानी होती है। तो इस राजा की भी एक पटरानी पहले थी, उसका नाम पढ़े तो जब हम पढ़े इसका पहला का नाम पढ़िए कोई। पहले का नाम रानी बसंती ने भी राजा अक्षय के भवन में स्त्रियों को भेज दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर रानी बसंती को हम देख सकते हैं, इसका जो रानी पटरानी थी, उनकी पत्नी थी, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कहानी अजीब सा होता है यहाँ पर, इसके बारे में मैं उसकी गहराई में मैं बाद में ले जाऊँगा। इसके बारे में हम क्या सीखे, इसका थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी पुस्तक में, कि इस पुस्तक में किस किस लोगों का नाम आता है और कौन कौन लोग जो इसमें जीतते हैं और हारते हैं। हालेलुया। और इसके बारे में कुछ तो मतलब हम सीखेंगे जरूर, तो इसके बारे में आप लोग बोर मत होना, क्योंकि ये तो बता रहा है ऐसी कहानी, ऐसे मत होना, लेकिन कुछ तो जो परमेश्वर हमें इस पुस्तक को जरूर सिखाना चाहता है, तो हमें सीखने के लिए जरूर ले लेना। तो अब जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका राज्य में कैसा एक सुंदरता थी, वो पर हम जब पढ़े तो यहाँ पर उसकी सुंदरता हम जब पढ़े तो कैसी थी पता है आपको? जब 4 वचन में हम जब पढ़े तो वहाँ बताता है कि वहाँ उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी विभाव का धन और अपने महामय के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। और जब 6 वचन में जब पढ़े, वहाँ के प्रत्येक श्वेत और नीले स्वरूप के थे, और सन और बेंजनी रंग की डोरिया से चांदी के चलों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे, और वहाँ की सूखियाँ सोने चांदी की थी, और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए पर धरी हुई थी। हालेलुया। तो इसकी सुंदरता कुछ बहुत बड़ी थी इस राजा सक्से के दिनों में। और ये कहानी उस समय होती है, ये कहानी जब राजा बेबीलोन नबूकदनेस्सर राजा इसको बेबीलोन यहूदी लोगों को बंदी बना के ले गया था, उस समय ये कहानी को हम पढ़ते हैं। उस समय कहानी ले जा बंदोई में थे, उस समय ये कहानी हम देख सकते हैं। ये एस्तर की कहानी कुछ यहूदी जाति से है, यहूदी से जाति ये एस्तर है, स्त्री है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में देखूंगा, लेकिन बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में हम कुछ इसका राजा का एक बहुत बड़ा सुंदरता था, वहाँ पर इसका देखने का कुछ बहुत दिन बीत गया, और इसको बोझ देने में भी 7 दिन लगा था। हालेलुया। तो कुछ अजीब सा था। तो इसकी कहानी को मैं ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक रानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है वस्ती। हालेलुया। जो है रानी वस्ती, और इसकी जो रानी थी, एक रानी का हम जब आपको पता है कि रानी वस्ती जब ये राजा एक दिन क्या है कि दाख मधु पीकर अपने उस पीकर इनको रानी को बुलाया, मतलब अपने सुंदरता को दिखाया। हालेलुया। जो मतलब ये रानी भी इतनी सुंदर थी कि हम जब पढ़े तो यहाँ पर उसकी सुंदरता कैसी थी कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिम पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, और क्योंकि वहाँ देखने में सुंदर थी। हालेलुया। तो ये रानी ही क्या है कि ये एक सुंदर था, एक मतलब ये भी अच्छी सुंदरता थी, इसलिए बोला कि राजा ने सक्से ने लोगों के सामने अपनी सुंदरता को प्रकट करे। हालेलुया। तो रानी ने क्या किया कि आने से इनकार किया। हालेलुया। तो रानी ने इनकार किया। तो आप पहले पॉइंट आपके पास अगर पुस्तक है तो जरूर लिखना। राजा ने क्या है कि उन राजा के बीच में एक बड़ा सा अच्छा सा एक सुंदरता वैभव, उनका श्वेत खंबे जैसा उनका सुंदर मतलब राज्य, उनका एक महल, एक सुंदरता था, वो पॉइंट जरूर लिखना। और पहली और ये रानी के बारे में आप जरूर लिखना। रानी ने इसको एक मतलब उनका एक पटरानी थी, इसको बोला कि लोगों के सामने अपनी सुंदरता को प्रकट करना, बोला कि आकर प्रकट करना, ताकि लोगों को देख सके कि रानी को मतलब खुश हो सके।
ऐसे करके। लेकिन रानी ने क्या किया कि इनकार किया। हालेलुया। तो आप एक पॉइंट जरूर लिखना कि रानी ने एक जो है वस्ती रानी ने अपने जो राजा का इनवाइट को इग्नोर मतलब इनकार किया। उनको जो उनका इनवाइट दिया था वो उन्होंने रानी वस्ती ने इनकार किया। हालेलुया। तो आप लोग पॉइंट लिखना है कि रानी वस्ती ने अपने जो राजा का आज्ञा थी वो आज्ञा को इनकार किया, मतलब आज्ञा को टाल दिया। मैं नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि रानी वस्ती भी एक उनकी सहेलियों के साथ भोजन कर रही थी, मतलब भोज दे रही थी उनकी सहेलियों को भी। तो यहाँ पर इनकार करती है। और हम जब इसकी कहानी में ये कहानी ले जाते हैं तो रानी बस्ती को ये इनकार करने की वजह से इसको वहाँ पटरानी से उतार देते हैं। हालेलुया। अपने पद से उनको निकाल देते हैं क्योंकि इन्होंने राजा की बात को नहीं माना। हालेलुया। राजा की बात को नहीं माना। और इसके बाद हम जब पढ़े थे इसकी कहानी और इसकी जगह दूसरी इसको चुनने के लिए राजा बहुत लोगों को, ज्ञान वालों लोगों को भी चुना। उसमें से एक मुमकान नाम करके आदमी उन्होंने सलाह दी कि ऐसा नहीं कि एक ऐसा मुमकान ने सलाह दी कि उनको कुछ जब 21 वचन जब पढ़े थे यहाँ बात राजा और हाकिम को पसंद आई और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत को राजा ने क्या इन मुमकान ने क्या किया कि एक दूसरी इसकी जगह दूसरी स्त्री को ढूंढने के लिए हम प्रयत्न करें। ऐसे करके इन मुमकान ने जवाब दिया, मतलब उनको सलाह दी तो राजा को पसंद आई। तो ये बातों को मान ली और लोगों ने इनको इनकी जगह से इस राजा वस्ती जो इनकार किया था उनको उसके राज्य में आने के मतलब उसके सम्मुख आने से इनकार किया था। तो इसलिए उसको हटाकर रानी वस्ती को हटाकर और दूसरी स्त्री को रखने के लिए इन्होंने क्या कि बहुत सारी स्त्रियों को बुलाने के लिए पत्र को लिखकर और उस स्त्रियों को लाया गया और स्त्रियों में से लाया गया तो उसमें से एक थी वो है एस्तर। हालेलुया। उसका नाम एस्तर है। जब हम पढ़े तो उसके बारे में जब एस्तर जब 5 वचन 2 का 5 पढ़िए कोई अगर मिला है तो। सुसनगढ़ में मोर्देकै नामक एक यहूदी रहता था जो किस नाम के एक बेन्यामीन का पोता सिमी का पोता और आयर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों के राजा यहोयाकीन के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हसदा नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तेर थी कहलाती थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे और वह लड़की सुंदर और रूपवंती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियों सुसुरगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबोधक होने हेदे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने भी बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवांश में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। हालेलुया। थैंक यू। यहाँ पर हम जब पढ़े थे रानी का इस तरह का परिचय हम देख सकते हैं 2 अध्याय 5 से लेकर 9 तक। तो इसको ये इसको पालने वाला भी इसके रानी नहीं अभी तक, मतलब वो रानी को हटा दिया तो दूसरी स्त्रियों को ढूंढने के लिए इन्होंने
इनवाइट किया, दूसरी स्त्रियों को इकट्ठा किया, अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से, तो अलग अलग से तो बुलाया। तो इसमें से एक एस्तर थी कुंवारियों में से, तो उसको ये एक बहुत सुंदर भी थी ये स्त्री एस्तर, आप पढ़े होंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी सुंदर थी। तो इसके माता पिता भी मर गए थे और कोई नहीं था, लेकिन इनका ससेरा जो मोर्देकै थे, उन्होंने जो उनको पाला पोसा और उनको बड़ा किया। तो हम जब बड़े तो इसको जब राजभवन में पहुंचेगी तब इसको राजभवन में शुद्ध करने के लिए एक अच्छी वस्तुओं को इनको दिया गया और 7 सैनियों को भी इसको साथ दिया गया। तो अब यहाँ पर जरूर लिखना पॉइंट कि एक रानी वस्ती को शुद्ध करने के लिए राजभवन में भेजा गया। हालेलुया, मतलब शुद्ध करने के लिए इनको भेजा गया। और यहाँ पर इसको लगभग इसको 12 महीना तक टेस्ट किया गया इन स्त्रियों के साथ, एक करके सब स्त्रियों को। तो एक दिन इसका भी बारी आया, तो उस समय ये भी बहुत सुंदर थी और इसको भी राजा ने पसंद किया और इसको एक पटरानी का भी अधिकार मिल गया। तो मेरा टॉपिक भी आज था कि एक ऊंचा पद को मिलना। हालेलुया, तो एक ऊंचा पद को मिलना। तो यहाँ पर हम लोगों को देखें तो इस पुस्तक में, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन और इससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमें इस पुस्तक को हम क्या समझ सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे जाएंगे। और इससे यहाँ पर हम देखें तो इस पुस्तक में जब पढ़े तो यहाँ पर एस्तर को पटरानी का एक अधिकार भी मिल गया, क्योंकि उसको ये सुंदर थी, उसको राजा सर्क्ष को पसंद आई। तो मेरा टॉपिक था कि ऊंचा पद को मिलना। तो इस पुस्तक में हम देखें तो व्यक्ति यहाँ पर जब देखें तो 2 गिरता है और दो लोगों को ऊंचा पद मिलता है। हालेलुया, तो यहाँ पर 2 लोग नीचे गिरते हैं और 2 लोगों को भी यहाँ पर हम देखें तो एक ऊंचा पद मिलता है। तो इस पुस्तक में हम देखें तो राज्य एक यहाँ कहानी हम देखें तो एक प्राणी बस्ती के जीवन से हम जो जीवन से सीखे, तो राजा एक हम जब पढ़े तो एक इस पुस्तक को हम एक ले जाएंगे तो एक राजा के बारे में, यहाँ पर एक राजा के वो मतलब हम समझ सकते हैं कि इस पुस्तक हम सीख सकते हैं कि इस पुस्तक ये जो राजा है वो राजा कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम देख सकते हैं। हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि यह राजा सर्क्ष एक राजा है। हालेलुया, तो ये राजा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें देख सकते हैं कि इस पुस्तक से हम उदाहरण के द्वारा ले सकते हैं कि राजा एक कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम देख सकते हैं। हालेलुया, तो ये रानी की बस्ती के जीवन में हम देख सकते हैं कि अगर परमेश्वर ने लोगों को अपने जीवन को लोगों को चुना है, तो हमें एक लोगों को एक इनवाइट मतलब करें तो राजा के सामने हमें भी कभी भी मतलब परमेश्वर हमें बुलाहट हमें देता है, तो कभी भी हमें अपनी बुलाहट को इनकार नहीं करना, लेकिन परमेश्वर को अपने स्वीकार करते हुए अपने परमेश्वर के सामने अपने सेवकाई करने के लिए हमें तैयार जरूर होना है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हालेलुया, तो सब इस राज के भवन में देख सकते हैं, तो हम जब परमेश्वर के राज्य में भी हम देखें तो वहाँ पर भी एक सुंदरता है। हालेलुया, जो हम देखें तो परमेश्वर के राज्य में भी एक बड़ी सुंदरता है। परमेश्वर के राज्य में भी एक श्वेत वस्त्र के द्वारा में हम देख सकते हैं जो प्रकाश से आपने लिखा है। हालेलुया, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, कितना अति महान है, कितना परमेश्वर का राज्य कितना महान है कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा है कि सुंदरता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं तो हमारे एक उच्च पद को मिलते हुए देखे हैं कि एक रानी बस्ती को अपने आने से इनकार किया और दूसरे को उसके पद पर दूसरे को बिठा लिया। हालेलुया, तो यहाँ पर हम देखें तो एक पुस्तक पहले हम जब पढ़े यहाँ पर तो रानी बस्ती को एक पटरानी का अधिकार मिला, तो 16 से अगर किसी को वचन मिला तो पढ़ सकते हैं। 2 का छोड़ा एस्तेर राजभवन में राजा एस्तेर के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को
और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वसती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसे एस्तेर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है कि रानी को जब पटरानी बनाया गया उस समय कितनी खुशी के साथ इसको पटरानी बनाया गया। उस समय लोगों को दान भी बांटा और लोगों को उनको एक क्या है कि बड़ा भी भोज भी दिया और छुट्टियां भी दी गई। हालेलुया। तो छुट्टियां भी दी गई यहाँ पर। तो राज्य के इसके बारे में हम देखें तो परमेश्वर ने हमें भी यहाँ पर एक लाए गए हैं। तो हमें भी एक परमेश्वर की बुलाहट से आए हैं। क्या आप लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की बुलाहट से आए हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि मैं भी एक उस एस्तर में से हूं? हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को देख सकते हैं? क्या आप मैं भी एक एस्तर के समान हूं कि मैं भी उस इतने झुंड में से मैं भी हूं एक शुद्ध करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। हालेलुया। यहाँ पर हम एस्तर के जीवन से हम सीख सकते हैं कि एस्तर को शुद्ध करने के लिए भी वहां पटराया गया। आज शुद्ध करने के लिए कौन सी वस्तु है जो हम शुद्ध हो सकते हैं? हम किस चीज से शुद्ध हो सकते हैं? एस्तर को क्या दिया कि वहां अच्छी सी वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए दी गई। लेकिन आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा में दिया गया ताकि हम शुद्ध हो सके। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे भी दिया गया है ताकि मैं भी शुद्ध हो सकूं? क्या मैं भी उस एस्तर में से भी हूं? मैं भी। हालेलुया। आप लोग भी अलग अलग जगह पे, हम लोग भी अलग अलग जगह से हैं। हमको कोई जानता नहीं, हमारी कोई औकात नहीं इसके यहाँ पर, मतलब हमारे राज्य में, हमारे देश, हमारे गांव में कोई भी जानता नहीं। लेकिन हमें भी परमेश्वर ने उस जगह से लाया है जो एक ऊंचा पद मिलने के लिए। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं भी एक ऊंचा पद मिलने के लिए एक बुलाया गया? क्या मैं भी एक परमेश्वर के राज्य में ऊंचा पद मिलने के लिए मैं भी बुलाया गया हूं? हम अगर इस वस्ती रानी के समान हम इनकार कर देंगे तो हमारी जगह कोई और उसका पद परमेश्वर दे देंगे। हालेलुया। हमें भी शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम भी शुद्ध हो सकें। रानी वस्ती के जीवन से हम सीख सकते हैं, यहाँ से रानी एस्तर के द्वारा। तो हम भी उसके समान हैं। परमेश्वर ने हमें भी शुद्ध करने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर हमें सुना है ताकि परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके और परमेश्वर की सेवा को बढ़ा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर यहाँ पर हम जब देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का नाम नहीं, लेकिन इसको पुस्तक में हम देखें तो एक यहूदी जाति से, इसलिए इस पुस्तक को जोड़ा गया। तो उस समय मतलब यहूदी जाति से आती, इसलिए इस पुस्तक को यहाँ पर जोड़ा गया है। मतलब यहूदी जाति जो परमेश्वर को मानने वाले हैं और परमेश्वर के साथ चलने वाले और परमेश्वर के साथ हमेशा भाई मानकर चलने वाले हैं और वो कभी भी किसी के सामने भी मतलब नीच करके नहीं जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक यहूदी जाति, मतलब यहाँ पर हम राजा सड़क से एक आदमी है जो नीचा करके देखता है, ऐसी जाति से एस्तर है। जो यहूदी जाति वहाँ बंदी बना कर ले गए थे, वहाँ पर एक तुच्छ मतलब नीचा जाति करके समझता था। तो आज हम देखें तो हम भी एक नीचे, हमको भी कोई नहीं जानता है, हमें भी कोई जानता, लेकिन परमेश्वर ओनली जानता है। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर हमें ऊंचा पद की ओर ले जाने के लिए हमें एक यहाँ तक लाया है ताकि परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब पढ़े तो रानी वस्ती की एस्तर रानी पटरानी का पद मिला उस समय, कितने के लोगों को उनको दान भी बांटा कितना और उनको बड़ा बोझ भी दिया। तो ये राजा एक बहुत बड़ी खुशी मना रहा है। तो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने इनके रानी
जो एस्तर एक तुच्छ जानी गई थी जाति से, उसमें से परमेश्वर उनको एक उच्च पद को मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये एक जाति हम देख सकते हैं क्यों मिला, इसके बारे में भी हम देखेंगे। जब इसको पालने वाला कौन था? मोर्देके। जो मोर्देके था, तो मोर्देके जो उसको भी पद नहीं था, लेकिन उसको भी हम जाके देखें तो उसको भी एक पद मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो हम जब देखें तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम लगभग 3रा अध्याय, दो वचन से बैठे हुए। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देके ने न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देके से पूछा, तुम राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? हालेलुया। यहाँ पर एक हम जो मोर्देके हैं उसके बारे में देखें तो जो हामान के बीच में, हामान एक जो बड़ा कर्मचारी था, तो उसके बीच में भी ये आदमी जो है एस्तर को पालने और पोसने वाला, तो इसको भी इस जो यहूदी था, तो इसके कारण से ये किसी के सामने झुकता नहीं था, किसी के सामने दंडवत नहीं करता, क्योंकि यहूदियों का मतलब एक नियम था, परमेश्वर का नियम, मतलब किसी को झुकना नहीं, दंडवत नहीं करना। तो इसकी वजह से ये दंडवत किसी को नहीं करता। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको विनाश के लिए, मतलब हामान जो था उसका दुश्मन था, जो यहूदियों का दुश्मन था, मतलब उसको मारने के लिए, उस जाति को नफरत करने वाला। हालेलुया। तो इस जाति को नफरत करने वाला हमारे जीवन में भी अगर हम जब देखें तो हमारे जीवन में भी अगर कोई है, तो हम विश्वास में जब बढ़ाते हैं तो हमें भी एक नफरत करने वाला इंसान, कहीं मतलब शैतान का शत्रु, अनेक प्रकार की दुनिया की बातें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, वो हमें एक ले जाती है, जो नफरत की ओर हमें नफरत करती है। क्योंकि जब ये आगे हम मसीह में है, मतलब विश्वास जो मसीह में चला गया है, और इसे मतलब सताव आने लग जाते हैं, परिवार से, कई गांव से और कई लोगों से हमारे जीवन में भी सताव आ जाता है, क्योंकि हम मसीह में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की और उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है। तो ऐसे ही इनके जीवन में भी, हामान के जीवन में हम देख सकते हैं, हामान के मतलब मोर्देके के जीवन में हम देखें तो मोर्देके के जीवन में भी एक जो परिस्थिति ऐसी आई जो उनके सामने झुकता नहीं था और उनके सामने कभी भी दंडवत नहीं करता, क्योंकि वो द्वार था, वहाँ पर आना जाना उनका था, तो लोग सब उसको दंडवत करते थे हामान को, लेकिन ये आदमी नहीं करता था। इसलिए उनको मारने के लिए इन्होंने एक युक्ति निकाली, वो था एक फांसी का खंभा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम दूसरे पद को, मतलब इसको मिला और इसको फांसी के बजाय, मतलब फांसी को सजा दी गई। उस समय भी ये फांसी की सजा एक बड़ा एक खंभा बनाया गया। जो हामान था उसका दुश्मन था, जो मोर्देके का, मतलब मोर्देके को पसंद नहीं करता था। ये मतलब ये आदमी मेरे सामने झुकता नहीं है, मोर्दे मेरे सामने डरता नहीं है और मेरे सामने कभी मतलब दंडवत नहीं करता है, मैं आता जाता हूँ। तो इसी करके ये हामान था जो बड़ा घमंडी था। हालेलुया। मतलब अपने घमंड से भरा था। इसलिए इन्होंने क्या निकाली, एक बड़ी एक चिट्ठी निकाली और सब लोगों तक पहुंचाई, ताकि लोग मतलब एक चिट्ठी निकाले। वो चिट्ठी थी मतलब सब ये जो निची जाति जो दंडवत नहीं करते हैं, जो यहूदी जाति जो बंदी बना के ले आए हैं, वो मतलब इसको मतलब जो दंडवत नहीं करती और राजा की आज्ञा को नहीं मानती है, मतलब इसलिए उनको क्या किया जाए कि उनको नष्ट करने की युक्ति निकाली जाए। ऐसे करके मतलब जब हम 6 वचन में जब पढ़े तो वहाँ पर बताता है कि उसने केवल मोर्देके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यहाँ
बता दिया था कि मोर्देकी किस बात का है। इसलिए हामान ने सर्कसे के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकी की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। हालेलुया। यहाँ पर एक जो हामान था, जो हामान ने जो मोर्देकी को मारने के लिए निकला, लेकिन यहाँ पर भी मोर्देकी को कभी मतलब सफल नहीं हुआ। इस बार जो युक्ति निकाली थी वो भी युक्ति को हम देखें तो मतलब ये इनका बेरी था। जब 10 वचन में तब पढ़े तो तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से निकालकर रागी हमदाद के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बेरी था, दे दी। मतलब यहाँ एक दुश्मन था वो हामान, मतलब यहूदी जातियों का नफरत करने वाला, और उनको कभी भी मतलब इज्जत व्यवहार अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं था, इसलिए उनको नफरत करने वाला था हामान। तो ये हामान एक व्यक्ति मतलब बड़ा यहूदी जाति का दुश्मन था, तो उनको नफरत भी करता था। और इस पुस्तक में हम देखें तो जो बड़ा पद मिलने का कारण है, मतलब जहाँ पर हम 2 व्यक्ति के बारे में बोला था, यहाँ पर मोर्देकी को एक बड़ा पद भी मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी एक वफादारी के साथ चलने वाला भी था। क्योंकि ये इनको परमेश्वर, हम जब पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। जो इसको युक्ति करने के लिए निकाला, तो उसके बारे में हम जब पढ़े तो जब ये बातें सब युक्ति निकाली, मतलब यहूदी जाति को नष्ट करने की युक्ति निकाली, तो रानी वस्ती को मतलब एस्तर रानी को पता चला, मतलब ये सब चीजें चल रही यहूदी जातियों को नष्ट करने के लिए और मोर्देकी को मारने के लिए किसने, हामान ने निकाली है। तो इसलिए वो सब सुनकर रानी वस्ती क्या किया कि उन्होंने भी अपने उदास हुई, क्योंकि अपनी जाति को नष्ट करने वाली और ये भी नष्ट शायद हो सकती है। इस कारण से वो रानी वस्ती भी, रानी एस्तर भी घबरा गई, क्योंकि ये भी उनकी जाति से थी। ये रानी वस्ती भी, रानी एस्तर भी यहूदी जाति से थी, इसलिए ये भी घबरा गई। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक दिन राजा के सामने मतलब उपवास करके अपने उपवास रख करके राजा को भी एक दिन मतलब इनवाइट किया, मतलब गवाही किया कि राजा मेरे भोज में जो मैं खाना बनाती है उसमें भोज में आए, ताकि उसमें शामिल हो सके। ऐसे करके उसमें किसको बोला कि हामान को भी ले आए। तो हामान को भी ले आई और उसको हामान को ले आई और हामान को भी मतलब सड़क से राजा हामान को बुलाया और उनके साथ भोजन भी किया, और तीसरा दिन ऐसे भी किया। तो ऐसे करते करते इसमें मतलब तीसरे दिन ऐसे बताया कि उन्होंने जो मोर्देकी के लिए और यहूदी जाति को नष्ट करने के लिए चिट्ठी लिखवाई थी, उनको क्या कि उनको विफल करने के लिए जो था, मतलब उनका जो राजा मोर्देकी ने एक सामान भी किया था। उनको पहले दूसरे दिन बताया था कि मोर्देकी ने जो राजा के विरोध में कुछ षड्यंत्र रचा था, मतलब राजा को मारने के लिए। वो जो थे 2 व्यक्ति थे, उसके बारे में हम जब पढ़े वहाँ पर 2:19 में हम जब पढ़े तो उन्हें 2:21 में पढ़ते हैं। उनका जो पहले उनके बीच में जो रचा था, षड्यंत्र रचा था, मतलब उनको राजा को मारने के लिए, वो 2 व्यक्ति का नाम है बिक्तान और तेरेस नामक 2 जनों ने राजा सर्क्स से उठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। हालेलुया। तो उनको मारने के लिए प्लान बनाया था उन्होंने। तो उनके बीच में जो मोर्देकी था उसके बीच में कोई मतलब इज्जत आधार नहीं दिया गया। इसलिए वहाँ पर हम 4थे अध्याय में मतलब इसका 6ठे अध्याय में जब पढ़े तो वहाँ पर इनको हामान के द्वारा उनको ही मतलब घोड़े पे बैठकर मोर्देकी को बिठाकर उनको इज्जत गांव में घुमाया, मतलब उसको मोर्देकी को बिठाकर इज्जत दिया गया। तो इससे सुनकर उनके जो हामान का घर था, उनका परिवार था, वो भी मतलब घबरा कर इनको इज्जत दिया गया और हामान को इज्जत नहीं दिया गया। हामान के द्वारा लेके चला, हामान को बोला कि घोड़े को मंगवाना और उनको मोर्देकी को बिठाकर उनको प्रतिष्ठा करना, मतलब उनकी प्रशंसा करना।
क्योंकि इन्होंने पहले राजा को बताया था मतलब उनको बचाया था इसलिए। तो इसी करके इस तरीके से ये घमंडी हामान ने मतलब उनको मारने के लिए भी षड्यंत्र रचा, लेकिन वहाँ पर भी ये सफल नहीं हुआ। और जिस हामान ने जो अपने जो और फिर क्या किया कि हामान ने उस मोर्देक को मारने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा और उनके लिए फांसी का खंबा बनाया। वो खंबा मतलब 50 हाथ का था। हालेलुया। वो 50 हाथ का खंबा बनाया था उन्होंने मतलब मारने के लिए। उसका खंबा के बारे में जब पढ़े तो जो खंबा बनाया था उसके बारे में हम आठ का 7 कोई पढ़िए। तो राजा शेष ने एस्तर रानी से और मर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार को एस्तर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया था, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। और आगे भी पढ़िए। अतः तुम अपने समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए उसको कोई भी पलट नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक फांसी का खंभा देख सकते हैं और 50 हाथ का भी एक मतलब 50 हाथ का ये खंभा बनाया गया है। इसके बारे में हम वचन पढ़े तो एस्तर की पुस्तक हाँ 5 के 14। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्देक लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनाया। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक 50 हाथ का खंभा बनाया था जो मोर्देक के लिए। लेकिन मोर्देक के भी यहाँ पर मोर्देक के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें जो बनाया गया था उसका शत्रु जो मोर्देक का शत्रु था वो हामान था। मतलब यहूदी जातियों का शत्रु था वो हामान था। मतलब जो इनको सताने वाला, इनको परेशान करने वाला और इनको तुच्छ जानने वाला वो हामान था। मतलब एक घमंडी इंसान। और जो इनको बनाया गया था उनके लिए जो खंभा। लेकिन क्या हुआ कि हामान जो एस्तर की भोज में बुलाया था, मतलब जो एस्तर ने राजा और हामान को भोज में दिया था, वहाँ पर क्या है कि इनको उस समय इनकी पूरी हामान की चाल को बता दिया। जो उनको जब हम एस्तर ने कैसे एक साल पढ़ा तो वैसे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। एस्तर ने कि उपवास फास्टिंग में परमेश्वर से मतलब परमेश्वर का नाम यहाँ हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम मतलब एक उपवास के साथ किया। मतलब परमेश्वर से ही प्रार्थना और परमेश्वर से ही एक उपवास के साथ जाकर राजा के सामने अगर जाना है तो उनको इनवाइट करना है तो एक बड़ी बात है। मतलब अगर राजा उसका राजदंड आगे किया तो मतलब उसके मतलब एक्सेप्ट किया, नहीं तो नहीं किया तो उसको मतलब मार दिया जाता था। ऐसा मतलब नियम था।
तो उसका वचन हम जब पढ़े तो 15 से पढ़िए, 4:15 से। क्योंकि जो तू इस जब ऐसा ने मौसे के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरी निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखें तो एस्तर ने मतलब 3 दिन रात ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, मतलब उपवास के साथ अपनी सहेलियों के साथ उपवास किया। राजा के सामने जाना है तो बहुत कठिन बात है, तो मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करके मतलब उपवास के साथ गई और अपने मांग को पूरा किया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन किया, मतलब एक दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन ऐसे करके मतलब इन्होंने उनको हामान को और राजा को उनको इनवाइट के खाने का भोज रखा था इस तरह, तो उसमें बुलाया इनको खाने के लिए बुलाया और वहाँ पर एस्तर ने पूरी साफ बता दिया कि एस्तर ये हामान पूरी उनको मारने के लिए, यहूदी जाति को मारने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा और फांसी का खंभा भी इन्होंने खड़ा किया है क्योंकि ये नफरत करता था। तो उसी समय राजा क्या है कि क्रोधित इन सारा हाल बता दिया उस समय। उसका हम 8 अध्याय में हम 7 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो क्या है कि मोर्देकै के लिए जो तैयार किया था तो वहाँ पर क्या है कि जो हामान था उनको ही उसकी फांसी पर लटका दिया। हालेलुया। तो उसके बारे में हम 9 से जब पढ़ते हैं तो तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले फौजों में से हारवन नाम एक ने जो राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्देकै के लिए बनाया है, जिसने राजा को हित की बात कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्देकै के लिए तैयार किया था लटका दिया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। तो जो खंभा मोर्देकै के लिए बनाया गया था मतलब मोर्देकै के लिए हामान ने, लेकिन वहाँ पर भी हामान सफल नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करके और राजा से मांग की थी, वो मांग भी उनके लिए पूरी हुई है। तो हम इस पुस्तक में हम सीखे तो परमेश्वर हमें कितना सीखने के लिए देता है कि परमेश्वर इस ऊंचा पद को मिलना है। तो एक रानी जो एस्तर थी उनका जाति भी एक तुच्छ जानती थी, उसको कोई नहीं जानता था, उसको कोई पहचानता नहीं था। और मोर्देकै का था, मोर्देकै को भी उसके पीछे दुश्मन लगा हुआ था, मतलब उसको भी देखे तो उसके जीवन में भी बहुत सी परिस्थिति आई थी, लेकिन आई थी उसको मारने के लिए बड़ा खंभा भी खड़ा किया। अगर उसकी जगह हम भी होते तो हम भी उपवास के साथ क्या हम तो भाग जाते, लेकिन यहाँ पर रानी जो एस्तर थी उन्होंने प्रार्थना के साथ गई और उनकी मांग को पूरा किया और परमेश्वर से मांग थी वो पूरा किया। और परमेश्वर उनको एक यहूदी उनकी जाति उनका समाज था, उनके जेल में भी एक बड़ी सुरक्षा मिली और उनके लिए जो षड्यंत्र रचने वाला से जो लोग थे उनको भी जो षड्यंत्र था उनको भी परमेश्वर ने उनको जो उन पर जो मारने वाले थे, यहूदी जाति को मारने वाले थे, तो उनको भी परमेश्वर ने क्या है कि उनको भी जो मारने वाले थे उनको ही नष्ट करने के लिए चिट्ठियों को लिख दिया। अगर जो कोई यहूदी जाति को नष्ट करे तो उसी जाति जो नष्ट करता है तो उसी को मतलब मार दिया जाएगा। अगर यहूदियों को छुए या उनको मारे तो उनको 100 गुना मतलब बदला दिया जाएगा। तो ऐसे करके चिट्ठी लिखी दी गई और उनको सब
मतलब एक शांति का एक मतलब एक सुख मिला। तो उन्होंने एक बहुत सारा इस पुस्तक में हम देखें तो एक बड़ा पूर्व देख सकते हैं। तो इस पुस्तक में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि एस्तर ने जो जाति से मतलब परमेश्वर इसमें जो हम सीखे थे पहले, मतलब जो राजा था मतलब और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है। मतलब हमें भी एक परमेश्वर अगर कभी भी इनवाइट करे तो हमें भी परमेश्वर के सामने प्रचार करने के लिए, वचन के लिए, अगर उपवास के लिए, हर एक बातों में चाहे तो हमें एक तैयारी मतलब होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें कभी भी इनकार नहीं करना। और हमें उससे पद के लिए भी अगर बुलाता है तो हमें भी कभी भी बुलाता है तो हमें कभी भी इनकार नहीं करना। लेकिन परमेश्वर अगर मर्जी तो हमें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर हमें पहुँचाएगा और जहाँ हमारे एस्तर के समान हमें एक ऊंचे पद पर बिठाएगा। हालेलुया। तो एक दूसरा भी हम जब आके देखें तो इस मुर्दे को एक पद मिलता है, और वो पद है मतलब इस जो हामान का पद था, और हामान का पद हटाकर क्या किया कि जो मुर्दे को एक पद मिल गया। हालेलुया। उसका पद हम जब से देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो मुर्दे को हामान का जो पद था उसको पद हटाकर मुर्दे को दे दिया। हालेलुया। तो इसमें भी परमेश्वर ने कितना महान क्या किया कि ये भाई मानकर उपवास के साथ रहे थे, उनका समाज भी एक रक्षा मिल गया। तो इससे हम एक दूसरी पुस्तक में हम पुराने नियम में मतलब राजा की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी एक लोग मतलब घमंड करने वाला एक इंसान था। हालेलुया। वो एक शाऊल राजा के जीवन में हम देख सकते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने घमंड करने लगा और अपने जीवन में अपने इच्छा के अनुसार करने लगा, और परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर अपने काम अपनी इच्छा के अनुसार करने लगा। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसकी क्या है कि राजा के पद से उनको भी हटा दिया। हालेलुया। तो वहाँ पर भी उनको राजा से पद से हटा दिया। तो जैसे हम यहाँ पर भी एक देख सकते हैं कि एक पद से हटा दिया, क्योंकि इन्होंने उनको इनवाइट को मतलब इस रानी बस्ती ने और जो हामान का पद था घमंड से भरा था। तो हम भी आजकल हम देखें तो हम भी अगर जाए तो परमेश्वर के काम करने के लिए जाए, हमें भी कभी घमंड नहीं करना, लेकिन हमें एक वफादारी के साथ परमेश्वर की सेवा करना है, ताकि परमेश्वर हमें और भी उसमें बढ़ाए। और हमें घमंड के साथ चले तो हमें भी अगर घमंड के साथ रहें तो हमें भी अगर रानी बस्ती के समान हमें भी नीचे उतार दिया जाएगा, और हमें भी उस पद पर जो पद है और जो उस पद है तो वहाँ पद पर परमेश्वर हमें किसी और को बिठा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। तो यहाँ पर हम जब पढ़े तो उसका यहूदी जातियों पर जो रचने वाला था युक्ति, तो वो युक्ति भी कभी भी मतलब उनको सफल नहीं हुई, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान काम करता है। और जो हम जब 8 का 15 पढ़ते हैं तो तब मुर्दे के नीले और सफेद रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे और सूक्ष्म सन और बेजनी रंग का धागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और सुसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे, और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस प्रांत और जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना, और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, और क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। हालेलुया। तो क्योंकि यहाँ पर एक यहूदियों का डर समा गया था, क्योंकि उनको भी एक बड़ा पद दिया गया था कि अगर जो तुमको जताएं तो उनको भी तुम भी अगर उनका बदला भी लेना, ऐसे करके। हालेलुया। तो इस पुस्तक में हमें सीखने मिलता है कि बहुत कुछ मतलब है, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऊंचे पद के बारे में हम बताया था कि 2 व्यक्तियों को एक ऊंचे पद को मिलता है, एक तो है रानी एस्तर और एक तो है मुर्देकी। हालेलुया। और यहाँ पर हम पहले सीखे थे कि जो
जो इसका राजा का एक बड़ा वैभव था, मतलब जो उसकी सुंदरता थी वो मतलब वैभव था, वो परमेश्वर के राज्य में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा राज्य हम देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक राजा मतलब सुंदरता है। परमेश्वर के राज्य में भी एक सुंदरता हम देख सकते हैं। और अगर परमेश्वर और एस्तर के जीवन में हम जो सीखे थे, मतलब एस्तर के जो मतलब रानी बस्ती के जीवन में हम सीखे थे, जो अगर हम भी अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो इनकार करके रहें तो हमें भी परमेश्वर उस पद से, और हमें अगर हम अपने जीवन में अलग परमेश्वर से अलग होकर काम करेंगे तो हमें भी उस पद से हटाकर और परमेश्वर हमें दूसरे किसी और के दे देंगे। तो दो बातों को वहाँ पर हम सीखे थे। और यहाँ पर हम जो एस्तर के जीवन में हम जो सीखे थे वो मतलब एक ऊंचा पद था, मतलब उसको एक ऊंचा पद मिलता है, वो है मतलब एक चीज को छोड़कर हम जो एक शुद्ध करने के लिए, एस्तर को शुद्ध करने के लिए दिया गया था, वहाँ पर हमें भी एक शुद्ध करने के लिए एक मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर हमको भी एक बुलाया गया, तो हमें भी परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें भी एक बुलाया गया है। तो हमें भी एक वचन में बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमें भी आने वाले दिनों में एक परमेश्वर के राज्य में हमें एक बड़ा पद दे सके। हालेलुया। अगर हम भी परमेश्वर के राज्य में अगर हम शुद्ध यहाँ पर वचन के साथ आगे नहीं बढ़े तो हमें भी परमेश्वर एक दंड और हमें परमेश्वर को जो पद था वहाँ पर वो पद हमें नहीं मिलने पाएगा। क्योंकि इस तरह जब मतलब उस पटरानी बनाने के लिए लिया गया था, ले जाया गया था, उस समय बहुत सारी स्त्रियों को ले गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ जो एस्तर थी उसको ही चुना गया, क्योंकि एस्तर के साथ परमेश्वर था। वो एक शुद्ध ठहराने के लिए अच्छा सा मतलब उनको मतलब बहुत अच्छा शुद्ध करने के लिए वास्तु में दी गई थी। तो इसके जीवन से हम भी सीख सकते हैं। अगर हमें भी परमेश्वर यहाँ पर अभी हम देखें तो बहुत किस हमें भी वचन सिखाने के लिए और टीच करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें आते हैं। तो हमें भी एक सीखने के लिए हमें एक तैयार रहना है ताकि हम भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो हम अगर इसमें हम आगे नहीं बढ़े तो उसमें इस तरह की सहेलियों के साथ थे जैसे हमें भी रह सकेंगे। अगर जो आगे बढ़ने वाले हैं तो उसमें से एक कोई और परमेश्वर उसको चुन लेगा, क्योंकि उसको वो अच्छा एक सुंदरता परमेश्वर के वचन में एक सुंदरता में बढ़ता गया और उसमें अगर बढ़ता नहीं गया तो हम में से अगर हमें आगे नहीं बढ़े उस परमेश्वर के वचन में तो हम भी एक नीचे रहेंगे। अगर हमें भी वहीं पे रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़े तो हम भी एक पीछे रह जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में यहाँ सीखना है तो एक अच्छा सा हम सीखें और परमेश्वर के वचन में बढ़े तो हमें भी एक ऊंचा पद जरूर मिलेगा। हालेलुया। मतलब यहाँ नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य में अवश्य मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें एक ऊंचा पद देने के लिए वो हमें आया है। यीशु मसीह हमारे लिए आया है कि ऊंचा पद को दे सके और मुझे एक स्थान पर हमें ठहरा सके। हालेलुया। अगर हमारे बीच में हम यहाँ पर देखें तो बहुत शैतान हमारे लिए युक्तियाँ निकाल रहा है। शैतान पास्टरों को जेल खाना में ले जाने के लिए तैयार है। बहुत सारे जेल में डाल दिया है पास्टरों को, लेकिन परमेश्वर हमें अगर चाहे तो परमेश्वर हमें वहाँ पर एक पद है, वो पद हमें जरूर मिलेगा। और जो शैतान जो लोग हमारी युक्ति निकालता है वो युक्ति जो निकालता है उसी पर परमेश्वर उनको भी उसी युक्ति पर डालेगा। क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों पर जो ठेस पहुंचाएगा तो परमेश्वर उसका बदला जरूर लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन से हमें बहुत सीखते हैं कि अगर कोई भी ठेस पहुंचाएगा और हमारे परिवार को भी जो कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसका बदला कौन लेगा? वो परमेश्वर बदला लेगा। हमें लेने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका बदला लेगा। तो अगर जो पद हमें मिलेगा और वो पद भी हम अगर परमेश्वर की मर्जी के द्वारा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ के चले तो परमेश्वर हमें उस पद में और परमेश्वर हमें परमेश्वर के राज्य में जरूर पद देगा जो एस्तर को दिया गया और मोर्देको को दिया गया। हालेलुया। और यहूदी जातियों को एक शांति का एक उत्सव मनाया गया। वैसे हमारे जीवन में भी अगर शांति चाहे तो परमेश्वर के साथ हमें उपवास के साथ प्रार्थना के साथ हमें चलना जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें भी पसंद कर सके। जैसे राजा ने कैसे एस्तर को पसंद किया, और राजा को अगर हम पसंद आना है तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें इस तरह के समान एक हमें भी हम तो एक रूप के समान हमें एक अच्छे सुंदरता नहीं है, लेकिन हम एक सुंदर होना है तो क्या करना है? रानी को एक सुंदर होने के लिए उनको अलग अलग चीज़ों को दिया गया था, खाने के लिए उनको तेल और अलग अलग चीज़ों को दिया गया था। लेकिन और हमें आज क्या दिया गया है कि हम शुद्ध होने के लिए एक सुंदर बनने के लिए हमारे बीच में और कुछ वास्तु ये नहीं, हमारा रूप भी नहीं, लेकिन हमारे बीच में जो है वचन है, परमेश्वर का वचन है जो हमें सुंदर बनने के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। और हमें एक रूपवान और बनने के लिए और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोगों को बताने के और परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए और परमेश्वर का जो वचन है वचन को बताने के लिए, यीशु मसीह का वचन है जो हमें बताने के लिए हमें भी यहाँ पर एक भरपूर होने के लिए, हमें भी यहाँ पर शुद्ध होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। तो हमें भी एक शुद्ध होने के लिए परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन हमें इस वचन में बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे तो हमें भी उस जो स्त्रियों एस्तर के साथ थे वैसे हमें भी पीछे रह जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हमें कभी भी जाने नहीं पाएंगे। और हमारे इस संसार की इच्छा के अनुसार चले तो हम भी पीछे रह जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में ही जाने पाएंगे। तो हम इसके बारे में हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आगे जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चले। तो हम पहली बात तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है और अपने जो परमेश्वर हमें पवित्र होने और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दिया गया उसको हमें जरूर मानना जरूरी है। और वो भी और तीसरी बात है कि उपवास और प्रार्थना के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें और जो शैतान है वो शैतान हमें किसी भी रीति से हमें हरा सकता है। और वो क्या है कि हमारे लिए बहुत बड़ी युक्ति निकाल कर भरमाने के लिए हमें दिन प्रतिदिन चलता है। तो उसको हराने के लिए हमें तो उसको मनाने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना के साथ जरूर चलना, ताकि हम परमेश्वर के करीब रह सके और परमेश्वर के साथ रह सके। और चौथी बात है कि परमेश्वर के अगर कोई भी परमेश्वर के जैसे जो बिगतान और जेरस ने युक्ति निकाली थी, और वैसे ही अगर कोई भी अगर परमेश्वर के विरोध हमें हम परमेश्वर के विरोध काम कभी करना नहीं, ताकि परमेश्वर हमें दूर ना रह सके, मतलब हमें कोई भी परमेश्वर हमें दूर कर ना सके। मतलब अगर हम परमेश्वर के विरोध भी कोई भी काम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमें दूर कर देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध काम करेंगे। अगर ये बात को हम जब बिगतान और जेरस जो परमेश्वर के विरोध में युक्ति निकाली थी, तो उसके बीच में हम उसके जीवन में भी हम सीख सकते हैं कि अगर हम भी परमेश्वर के विरोध में अगर युक्ति निकालेंगे और परमेश्वर के विरोध वचन को हम खिलाफ आज्ञा ना मानकर हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें भी दूर कर सकेगा। और पांचवी बात है कि हामान के समान हमें कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि हामान के समान हम घमंड करेंगे तो हमें भी परमेश्वर हमारे पद से जो पद है हमारा जो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसको पद से और परमेश्वर के राज्य में कभी भी हमें पद नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमें भी इस बातों को सीखने मिलता है कि हामान के समान हम भी कभी भी घमंड नहीं करना हो। और हमें सही बात है कि हमारी रक्षा परमेश्वर जरूर करेगा और हमारे आने वाले दिनों में हम जरूर अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन संभालता है। हालेलुया। तो हमारे युक्ति करने वाला हमारे पर प्रबल और जो हम पर लोग दूसरे जो हम पर बुरी नजर से देखने वाले हैं वो परमेश्वर उनको देखता है और उनका बदला परमेश्वर लेगा। जैसे एस्तर और इस पुस्तक में देखा है कि जो मोर्देके के परिवार और उनकी जातियों पर हामान ने रचा था षड्यंत्र, उसको विफल किया परमेश्वर ने। वैसे भी हमारे पर और कोई भी जो भी षड्यंत्र रचेगा वो परमेश्वर उसको विफल करेगा। हालेलुया। तो इस वचन से हमें आशीष करें और इस वचन से हमें सीखे हैं वो परमेश्वर आगे बढ़ने में मदद करें। जैसे हम सीखे थे क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ना है तो हमें जरूर जैसे मतलब एक शुद्ध जैसे बताया थे कि 5 बातों को दिया गया था कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, और क्योंकि उसकी जब भी बुलाहट किसी भी बात बुलाहट आए तो हमें कभी भी इनकार नहीं करना, और कभी भी हमें जो परमेश्वर
परमेश्वर के वचन दिया गया है, तो उसमें हमें दिन प्रतिदिन मनन करते हुए अपने आप को पवित्रता में लाना, ताकि हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के करीब ले सके और परमेश्वर हमें पसंद कर सके और परमेश्वर हमें जहाँ परमेश्वर की सेवा करना है वहाँ पर हमें भेज सके। और तीसरी बात है कि हमें जैसे एस्तर ने उपवास के साथ राजा के सामने उपवास के साथ गई थी और उसकी आज्ञा को जरूर माना, वैसे ही और हमें भी उपवास के साथ परमेश्वर के करीब जाना है ताकि परमेश्वर हमें पसंद कर सके। हालेलुया। और जो हमें कभी फिर चौथी बात है कि हमें परमेश्वर के विरोध भी अगर कोई भी बातें हमें रचनी नहीं, ताकि परमेश्वर हमें दूर कर ना सके। जैसे इस लोगों को भी दूर किया था क्योंकि इन्होंने राजा के सामने उनके विरोध खिलाफ काम किया था, इसलिए। और हामान के समान हमें कभी भी घमंड नहीं करना और परमेश्वर हमें, क्योंकि हामान के समान हम घमंड करेंगे तो हमें जैसे साउल को हटाया वैसे हमें भी परमेश्वर हमारे जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें से हटा देगा। अगर हम अपने दिखाने के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन परमेश्वर हमें पसंद नहीं रहेगा। जैसे राजा साउल बहुत दिन तक अपने आप को राजा बना के घुमा था, लेकिन वो अपने परमेश्वर के सामने राजा नहीं था। वैसे ही हम भी, अगर हम अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर अपने घमंड के अनुसार मैं वो करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ऐसे करके हम चलेंगे तो हमें भी परमेश्वर की नज़रों से हम हट जाएंगे, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं करना। जैसे हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा सीखे थे, तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें और आने वाले दिन में परमेश्वर और भी हमें वचन सीखने में मदद करे। और वचन सुनने के लिए आप भी इतनी देर वचन सुना है, इसलिए परमेश्वर इस वचन को द्वारा बहुत कुछ आशीष करे और सुनने के लिए बैठा, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ और हम परमेश्वर इस वचन को द्वारा सबको आशीषित करें। आमीन।